आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़ के माननीय सांसद आदरणीय श्री जोशी जी हमारे बीच में पधारे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में प्रदेश सरकार है उसके कैबिनेट की बैठक के बाद बहुत सारे जन और लोक कल्याणकारी कार्यों की बारे में चर्चाएं हुई और उनके बारे में विशेष करके बहुत सारे उन्होंने निर्णय लिए हैं। वर्तमान में प्रदेश की सरकार जिस तरह से लोक कल्याणकारी कार्य कर रही है उन सब बातों को लेकर राजस्थान प्रदेश संगठन की ओर से आज राजस्थान भर में सभी मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता कर जन जन तक आप सभी के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का कार्य करने जा रहे हैं। इसी निमित्त आज हमारे उदयपुर में इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे आदरणीय सीपी जोशी जी। मैं इस प्रेस वार्ता में आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ एवं मंचस्थ हमारे शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली जी का, हमारे सीपी जी जोशी जी का, प्रमोद जी सामर साहब का, हमारे महामंत्री किरण जी का और हमारे वयोवृद्ध पूर्व जिलाध्यक्ष श्री मंगला जोशी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और मैं आदरणीय सीपी जोशी जी से निवेदन करता हूँ सभी को आज के इस प्रेस वार्ता जिसकी विशेष रूप से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद श्री चंचल जी ने आप सबके सामने रखा है। इसमें उपस्थित हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय रविंद्र जी, हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ प्रदेश के संयोजक माननीय सामर जी, सबसे वरिष्ठ नेता माननीय जोशी साहब, श्री किरण जी, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी और पत्रकार मित्रों, आज की ये पत्रकार वार्ता विशेष रूप से पिछले भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनने के बाद जो ऐतिहासिक निर्णय पिछले दिनों हुए हैं, इस राजस्थान के विकास को लेकर, सशक्त राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, विकसित राजस्थान, इस ध्येय को लेकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद मात्र एक छोटे से कालखंड के अंदर जो निर्णयों का कई वर्षों से राजस्थान इंतजार कर रहा था, जो निर्णय अब तक कोई नहीं कर पाया, डबल इंजन की सरकार के कारण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय बद्रीलाल जी की अगुवाई में वह ऐतिहासिक फैसले हुए हैं जो राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। मैं सोचता हूं कि ERCP की योजना जो कई वर्षों से राजस्थान की जनता जिसकी मांग कर रही थी, जो लगभग 80 विधानसभाओं को प्रभावित करने वाली योजना है, जिस क्षेत्र में पानी जाएगा। आप कल्पना करिए कि आजादी के बाद से अब तक जो पॉलिटिकल पार्टियां इस प्रदेश में शासन किया, कांग्रेस ने हमेशा से बातें की, नारे दिए, वादे की। आप देखिए कि इन्होंने DPR के लिए टेंडर निकाल दिया, जबकि उसके लिए मध्य प्रदेश के साथ कोई समझौता नहीं, कोई बातचीत नहीं, और किस प्रकार का भ्रम राजस्थान की जनता में फैलाने का काम किया। लेकिन प्रदेश की सरकार बनने के बाद श्रीमान बद्रीलाल जी ने और मोहन यादव जी ने और भारत सरकार के अगुवाई में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ, जिसमें राजस्थान की बहुप्रतीक्षित योजना को, जो राजस्थान कई वर्षों से जिस योजना का इंतजार कर रहा था, उस पर हस्ताक्षर हुए, MOU, और वो काम आगे बढ़ा, उसके टेंडर शुरू हुए। यमुना का पानी राजस्थान लाने के लिए ताजेवाला हेड से लेकर, ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय हरियाणा सरकार के। इवन कांग्रेस के नेता भी कहते रहे कि संभव नहीं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो असंभव काम को भी संभव करके दिखाया डबल इंजन की सरकार ने। तो यमुना का पानी भी राजस्थान को मिले, इस दिशा में MOU भी हुआ, इस काम को आगे बढ़ाने का काम शुरू हुआ। जल जीवन मिशन जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में
अपने दूसरे कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर घर शुद्ध नल पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के कारण जो गति राजस्थान में होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, और जहां काम हुआ वहां भी घटिया स्तर का होने के कारण आम जन को इसका लाभ जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। लेकिन पिछले दिनों 5,870 करोड़ रुपए व्यय हुए और इस मिशन में अब तक लगभग 9 लाख कनेक्शन, और आने वाले दिनों में 100% गांव में पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, इसके लिए मैकेनिज्म बनाकर बहुत द्रुत गति से इस काम को शुरू किया है। बिजली का संकट जो लंबे समय से राजस्थान में था, हर वर्ष बिजली खरीदना, और कांग्रेस के समय तो बिजली खरीद में घोटाला, कोयला खरीद में घोटाला, कोयला ट्रांसपोर्टेशन में घोटाला। इन सारी चीजों का स्थायी समाधान क्या हो, इस नाते कभी कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं हुई। लेकिन इस डबल इंजन की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की सोच के कारण लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के एमओयू हुए, और 2027 तक ये सारे काम धरातल पे आने के बाद राजस्थान बिजली बेचने वाला नहीं, बिजली खरीदने वाला नहीं, बिजली बेचने वाला राजस्थान बनेगा। आप देखिए कि अभी भी ये बिजली का संकट, पुरानी सरकारों ने जो एग्रीमेंट किए, एमओयू की, इस कारण पीक गर्मी में भी हमें उन राज्यों को बिजली देनी है, ये उस समय के एग्रीमेंट। तो अब ये काम होने के बाद मैं सोचता हूँ अगर ये फ्यूचर प्लानिंग पहले की सरकारों ने की होती तो शायद राजस्थान को ये बिजली का संकट नहीं देखना पड़ता। लेकिन ये दूरदृष्टि के कारण सरकार की, ये आने वाले समय में राजस्थान को एक, मैं सोचता हूँ चाहे एनटीपीसी हो, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी हो, चाहे कोल इंडिया हो, चाहे एनएलसी इंडिया हो, इन सब के साथ 28,500 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा और 3,325 मेगावाट की थर्मल परियोजनाएं स्थापित करने का एग्रीमेंट हो चुका है। प्रसारण तंत्र को 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से सुदृढ़ एवं विकसित करने हेतु पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के साथ एमओयू हुआ, ताकि जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक प्रकार से होगा तो बिजली का तंत्र में सुधार होगा। और इसी दिशा में प्रधानमंत्री कुसुम सी के अंतर्गत 1783 स्थानों पर 4,524 मेगावाट के संयंत्रों की स्थापना के लिए कार्यादेश जारी हो गए। अभी कुछ ही दिनों पहले इसका फाउंडेशन स्टोन भी लग गया और इस काम को गति मिलेगी। लगभग 3 लाख कृषि कनेक्शन धारकों को दिन में बिजली उपलब्ध हो सके, इसके लिए सुनिश्चितता की गई है। हमने देखा है पिछले कालखंड में कांग्रेस के समय, चाहे आरपीसी के मेंबर हो, बोर्ड के चेयरमैन हो, चाहे अन्य लोग हो, किस प्रकार से राजस्थान के युवाओं का भविष्य खराब करने के लिए कांग्रेस की सरकार के सरपरस्ती में काम हुआ। लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद एसआईटी गठित की गई और 52 एफआईआर दर्ज की गई, और भाजपा की सरकार आने के बाद 173 दोषियों को विदेश में थे तो भी उनको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध पर कंट्रोल करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया और 1131 इनामी गिरफ्तार, अपराधी गिरफ्तार, उनको अरेस्ट किया गया। इवन सरकार का एक ध्येय है, या तो अपराधी आएगा नहीं और आएगा तो फिर जाएगा नहीं, मतलब अपराध के नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी, एक तरफ वो सरकार थी जो सरकार के अंतिम 5 महीनों में कहा कि हम एक सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, जिसमें कैंप लगाए गए, सरकारी पैसा लगाया गया, बड़े बड़े टेंट लगाए गए, सरकार के पैसे का, सरकार के या जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया।
और महिलाएं गर्मी में कैंप में खड़ी रही, वहां गश खाकर कई गिर चुकी थी और चुनाव तक मिला क्या, एक सिलेंडर 500 रुपए में। लेकिन ये जन कल्याणकारी सरकार है जो अपने पहले 30 दिन के अंदर कहा कि हमने जो प्रॉमिस किया हमारे संकल्प पत्र में कि 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, वो 450 रुपए में सिलेंडर 73 लाख परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर देना शुरू कर दिया और लगभग 125 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी उनके खातों में राजस्थान में जाने लगी है। 30,000 पदों पर नियुक्तियां दी गई, 10,000 पदों के लिए परीक्षा परिणाम जारी किए गए, 8,000 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई, 26,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए। इसके अलावा भी 29,000 पदों के लिए फाइनेंशियल सैंक्शन जारी हो गई और जिनके विज्ञापन भी शीघ्र जारी होने वाले हैं। आप ये देखिए कि पहले कई मामले ऐसे थे जो लिटिगेशन में लंबे समय तक युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब लगातार इस दिशा में युवाओं को रोजगार मिले, सरकारी नौकरी मिले, इस दिशा में सरकार ने बहुत ही पारदर्शी तरीके से इस काम को संपन्न कराने का काम शुरू किया है। थर्ड लेवल तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल फर्स्ट की भर्ती परीक्षा में महिला आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% किया गया। एक माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ऐतिहासिक फैसला, 3 लाख महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में लाई गई। हम लोग चूंकि नारी शक्ति के आत्मनिर्भर के लिए एक नहीं अनेक नवाचार प्रदेश की सरकार ने शुरू की, जिसमें लखपति दीदी भी ये डबल इंजन की सरकार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नवाचार, इस दिशा में 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया गया। गरीब परिवार को जो हमने संकल्प लिया था चुनाव में, उसमें गरीब परिवारों की बालिकाओं को जन्म पर 1 लाख रुपए की सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 से प्रारंभ कर दी। क्या है लाडो योजना? इसमें बच्चे के बर्थ पर 2,500 रुपए, 1 वर्ष पूरा होने एवं वैक्सीनेशन टीकाकरण होने पर 2,500 रुपए, राजकीय विद्यालय और राज्य सरकार का मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश करने पर 4,000 रुपए, कक्षा 6 में प्रवेश करने पर 5,000, 10 में प्रवेश लेने पर 11,000, 12 में प्रवेश लेने पर 25,000 और स्नातक होने या 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 50,000 रुपए बालिकाओं को दिए जाएं, ताकि बालिका हमारे लिए बोझ नहीं, बालिका हमारे लिए अभिमान है, बेटी हमारा अभिमान है। इसे नाते एक महत्वाकांक्षी योजना इस प्रदेश में लागू की गई। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव से पूर्व सोनोग्राफी की जांच के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना 17 तारीख से इसको प्रारंभ कर दिया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के माध्यम से 1554 करोड़ रुपए का ऋण अब तक उपलब्ध कराया गया है, जो महिलाएं जिनको रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़े, न सिर्फ उनको रोजगार मिले बल्कि वो अपने माध्यम से और लोगों को आत्मनिर्भर बना सके। इस नाते सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सर्व शिक्षा के राजकीय महाविद्यालय में स्वीकृत सीटों में से 30% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की गई। छात्राओं को 10,152 स्कूटियां वितरित की गई। वृद्धजनों के स्वास्थ्य हेतु सभी जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्ड शुरू करने का एक महत्वाकांक्षी काम शुरू किया गया। सरकारों ने वेट में कमी की, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने इस पे कमी नहीं हुई और उसके कारण राजस्थान की जनता ने अपने पॉकेट कटाए, जेब कटाई। हमने सरकार में वादा किया था कि सरकार आएगी तो हम ये इसको करेंगे। तो आपने देखा होगा पेट्रोल पर 7 रुपए 18 पैसे और डीजल पर 6 रुपए 60 पैसे तक ये ऐतिहासिक फैसला करते हुए कम किया, ताकि राजस्थान की जनता को इससे राहत मिल सके। इसलिए एक छोटे से कालखंड के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान की सरकार है, उसने एक ऐतिहासिक फैसले और अभी एक बिजनेस हमारी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आए, ताकि
यहाँ की रेवेन्यू भी बढ़े, यहाँ के लोगों को, युवाओं को रोजगार भी मिले। इस दिशा में दिसंबर माह में बहुत बड़ा प्रोग्राम भी होने वाला है। ये एक ऐतिहासिक फैसले एक छोटे से कालखंड के अंदर जो बहुत प्रमुख काम थे वो मैंने आप सबके सामने शेयर किए हैं। और ये सब आप लोग सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने का आपके माध्यम से काम भी होता है। बस इसी निमित्त आप सब लोगों को आज शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोगों को यहाँ निमंत्रित किया गया। आप सब लोग आए, मैं पार्टी की ओर से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस ने 10 आप बताएं ऐसे अपराधियों पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? मैं जनता की राय में और आपकी राय में मेरी भी राय है। सीपी साहब, अभी राष्ट्रपति आने वाली है और महासड़ा भी जा रही है। उससे पहले मौलाना जी रावत ने एक पत्र लिखा है सीएम को कि जो गिलिस्तान को लेकर के बुराई कराई जा रही है, गिलिस्तान को लेकर के जो कक्षा में पढ़ाया जा रहा है वो गलत है, गलत इतिहास के आधार पर। तो उससे गिलिस्तान की मांग को लेकर एक बार फिर तहबल एवी में हल्ला मचा हुआ है। आप क्या सोचते हैं गिलिस्तान को लेकर के? क्या उससे पहले इस तरह का राष्ट्रपति की यात्रा तो गिलिस्तान को लेकर? देखिए, माननीय मनोहर जी हमारे बहुत ही जुझारू सांसद हैं। उन्होंने किस संदर्भ में कहा, मैं उनसे बातचीत करने के बाद ही इस पर कुछ बोलूँगा। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ पिछले 3-4 महीने से नहीं मिल पा रहा है, क्या वजह है इसकी? देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो मैंने आपको कहा कि इतना पैसा ट्रांसफर हो चुका है और 3 महीने से लाभार्थी चक्कर लगा रहे हैं कार्ड लेके, बैंकों के और ई-मित्रों के। मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें हमने कहा था कि 1000 का हम 1500 करेंगे। तो फर्स्ट फेज में 150 रुपये बढ़ा दिया गया। कई बार क्या होता है कि उनका अकाउंट में बाकी चीज़ें वेरिफिकेशन के काम को डिले हो जाता है, लेकिन बढ़ा हुआ पैसा खातों में जा रहा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चक्कर लगा रहे हैं लाभार्थी सारे। तो ई-मित्र या और कहीं कोई बैंक में भी उनको नहीं मिल रहा, खाते में भी, बैंक में उनके अपने खातों में पैसा नहीं पहुंच रहा अभी तक, आया ही नहीं पैसा उनके पास। 4 महीने से चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता, मैं इसका संज्ञान करूं। देखिए, एक जमाना था जब ये ऑनलाइन और डीबीटी डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं था, क्या व्यवस्थाएं थी और कितना पैसा पहुंचता था। लेकिन आज चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वीडियो हो, चाहे दिव्यांग हो, सीधा खाते में पैसा जाता है, उनके मोबाइल पे मैसेज आता है। ये इतने वर्षों का उन लोगों को भी, कुछ लोग जो दलाल किस्म के लोग थे वो नहीं छोड़ पाते थे। अब तो सारी व्यवस्था पारदर्शी। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।